हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं नॉन एनिमेटेड स्टोरी लेकर आई हूँ, लेकिन ये स्टोरी बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएंगी। जब मैं एनिमेटेड स्टोरी बना पाऊँगी, कोई मुझे अच्छा आइडिया मिलेगा, तो मैं कोई एनिमेटेड स्टोरी भी लेकर आऊँगी। तब तक मुझे उम्मीद है आप मेरी इस स्टोरी को भी बहुत प्यार देंगे। चलिए सुनते हैं। किसी गाँव में शामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बैलगाड़ी बनाने का काम करता था, लेकिन उसे ज़्यादा काम नहीं मिलता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह पैसे कमाने के लिए कोई दूसरा काम आरंभ करेगा। तो शामू नाम का इंसान था, एक व्यक्ति था। वो बैलगाड़ियाँ बनाता था, लेकिन उससे ज़्यादा कमाई नहीं कर पाता था। तो उसने कोई सोचा कि उसे पैसे कमाने के लिए, नेचुरल सी बात है, हमें घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसे के लिए हमें कोई काम करना पड़ता है। तो उसने सोचा कुछ दूसरा काम करता हूँ। फिर शामू कोई काम खोजने के लिए पड़ोसी गाँव की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक ऊँटनी देखी। देखी ऊँटनी, जिसने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। शामू ने सोचा कि वह कोई अन्य काम करने की बजाय उस ऊँटनी तथा उसके बच्चे को घर ले जाएगा और पालेगा। तत्पश्चात शामू ने ऊँटनी और उसके बच्चे की हर तरह से देख रेख की। जब ऊँटनी थोड़ी ताकतवर हो गई तो वह उसे और उसके बच्चे को अपने घर ले आया। तो ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और वह ऊँटनी जब थोड़ी हेल्थ उसने गेन कर ली तो वो ऊँटनी और उसके बच्चे को घर ले आया। कुछ ही महीने में ऊँट का बच्चा बड़ा हो गया। वह बहुत ताकतवर था। शामू को ऊँट के बच्चे से बहुत प्यार था और उसे प्यार से मोनू कहकर बुलाने लगा। उसने मोनू के गले में घंटी बांध दी ताकि टुन टुन की आवाज़ आए, उसे पता चल जाए कि वह कहाँ है। तो ये ऊँट है और उसके गले में वो घंटी बांध रहा है। अब शामू ऊँटनी का दूध बेचने लगा। उसने सोचा कि यह उसके लिए ठीक है। फिर वह गुजरात चला गया और वहाँ से एक ऊँट खरीद लाया। धीरे धीरे उसके घर में बहुत सारे ऊँट हो गए। उसने उनकी देखरेख के लिए एक नौकर रख दिया। इस तरह ऊँटनी का दूध और ऊँट बेचकर वह बहुत धनवान हो गया। लोग उसे मान सम्मान देने लगे। तो शामू ने अपने ऊँटों को चराने के लिए एक चरवाहा भी रख लिया था। वह नित्य ऊँटों को जंगल में लेकर जाता। वहाँ वे ताज़ी पत्तियाँ और लताएँ खाते। वहीं पास में एक झील भी थी। वे शाम को वहाँ से भरपेट पानी पीते। तो अब शामू क्या करने लगा? ऊँटनी का दूध बेचने लगा। तो इसने सोचा है कि काम उसके लिए ठीक है। फिर वो गुजरात चला गया, वहाँ से ऊँट ले आया। तब ऊँटनी के बहुत सारे बच्चे हो गए, तो उसके घर में बहुत सारे ऊँट हो गए और उसने ऊँटों की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख लिया। ऊँटनी का दूध बेच कर वो बहुत अमीर हो गया। आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान में ऊँट का दूध बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ ऊँट का दूध लोग पीते भी हैं। तो शामू ने ऊँटों को चराने के लिए एक चरवाहा भी रख लिया था। वो क्या करता था? ऊँटों को रोज़ जंगल में लेकर जाता था, तो वहाँ पर वो ताज़ी पत्तियाँ और लताएँ खाते थे। तो पास में एक झील भी थी। वे शाम को वहाँ से भरपेट पानी पीने के बाद घर वापस आते थे। तो ऊँटों का चरवाहा हमेशा उसके साथ रहता था। अब सब लोग मोनू से बहुत प्यार करते थे। मोनू वही पुराना बच्चा है, मोनू। तो लेकिन अब वो बड़ा घमंडी हो गया था। मोनू सोचता था कि दूसरों से बेहतर है, इसलिए वह झुंड के साथ चलने से इनकार कर देता, अपनी मौज में अकेला चढ़ता। तो वो जो ऊँट का बच्चा था, जो सबसे पहले आया था, वो थोड़ा घमंडी हो गया था। उसका नाम उसने मोनू रख दिया था। उसके गले में एक घंटी थी, बजती रहती थी। पर वो थोड़ा घमंड में आ गया था और वो झुंड के साथ नहीं चलता था। वो झुंड से अकेला अलग चलता था। कई बार मोनू सबको वहीं छोड़कर अकेले ही जंगल की सैर करने निकल जाता। उसकी माँ तथा अन्य ऊँटों ने उसे ऐसे करने से मना किया, लेकिन तो उसकी बात कोई सुनता। तो सब उसको बोलते थे कि बेटा तुम झुंड में ही चला करो। पर वो घमंड में था और वो कहता था मैं तो झुंड से अलग ही चलूँगा। वो नहीं मानता था किसी की भी बात। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन मोनू की माँ ने उसे कहा, बेटा तुम्हें हमेशा अपने झुंड के साथ रहना चाहिए। जंगल में शिकारी जानवर रहते हैं और तुम्हारी घंटी की आवाज़ तो मीलों दूर से सुनाई देती है। तुम्हें कोई भी आसानी से मार सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने में बदलाव करो, अपने झुंड के साथ रहो और सदैव अपने से बड़ों का कहना मानो। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा तुम्हारी जो घंटी की आवाज़ है वो दूर तक सुनाई देती है और जंगली जानवर भी होते हैं, वो तुम्हारा शिकार भी कर सकते हैं। लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन घमंडी मोनू ने अपनी माँ की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा की तरह मनमानी करता रहा। उसके अपने गले में घंटी जो पहन रखी थी। एक दिन झील में पानी पीते पीते एक शेर ने मोनू के गले में बंदी घंटी की आवाज़ सुन ली। तो एक दिन वो झील में पानी पी रहा था, तो एक शेर ने मोनू के गले में घंटी की आवाज़ को सुन लिया। तो उसने सिर उठाकर देखा कि ऊँटों का एक झुंड झील पर पानी पीने के लिए आ रहा है। तो उसने देखा कि ऊँटों का एक झुंड आ रहा है झील पर पानी पीने के लिए। तो शेर वहीं झाड़ियों के पीछे दुबक कर खड़ा हो गया। उस झुंड में उसने एक नन्हे ऊँट को भी देखा, इसके गले में घंटी बंधी थी और वो अपने झुंड से अलग हटकर ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ खा रहा था। वो अपनी मस्ती में था। तो वहाँ पर जंगल में वही होता है जो उसकी मम्मी कह रही थी। एक शेर उस झुंड को देख लेता है। तो वो देखता है उस झुंड से अलग भी एक ऊँट है, जिसके गले में एक
घंटी बंधी हुई है, वो ताज़ी ताज़ी पत्तियां खा रहा है। अब वो झुंड से अलग चल रहा है। लेकिन घमंडी मोनू ने अपनी माँ की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा की तरह मनमानी करता रहा। उसने अपने गले में घंटी जो पहन रखी थी। एक दिन झील में पानी पीते समय एक शेर ने मोनू के गले में बंधी घंटी की आवाज़ सुन ली। उसने सिर उठाकर देखा कि ऊँटों का एक झुंड झील पर पानी पीने के लिए आ रहा है। तो उस घंटी की आवाज़ से सबने उसकी आवाज़ पता चल गया कि हाँ, ऊँटों का झुंड आया है। तो शेर उन्हीं झाड़ियों के पीछे दुबक कर खड़ा हो गया। उस झुंड में उसने एक नन्हे ऊँट को भी देखा, जिसके गले में घंटी बंधी थी और जो झुंड से अलग हटकर ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ खा रहा था, अपनी मस्ती में था। पूरा झुंड पानी पीकर लौट गया। लेकिन मोनू को तो पता नहीं चला, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में रहता था, अपने इसमें रहता था कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ। तो अकेला ही अपने घर की ओर लौट पड़ा। तो अपने घर की तरफ जाने लगा पानी पीकर। जब मोनू झाड़ियों के पास से गुजर रहा था तो शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसे वहीं ख़त्म कर दिया। तो बड़े बुजुर्गों का कहना ना मानना और अपने पर घमंड करने के कारण मोनू छोटी उम्र में ही मारा गया। इसलिए हमें हमेशा अपनों से बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर मोनू ने अपनी माँ की बात मानी होती तो अपने झुंड का साथ ना छोड़ा होता, तो उसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। तो इसमें दोस्तों से इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो मोनू जो था उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। उसकी मम्मी ने उसको समझाया भी था कि बेटा, तुम्हारी घंटी की आवाज़ से शिकारी जानवर अट्रैक्ट हो जाते हैं और तुम्हें हमेशा अपने झुंड के साथ ही रहना चाहिए। तुम अपनी मस्ती में अलग रहते हो और तुम पर कोई भी जंगली जानवर हमला कर सकता है। वही हुआ। तो हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। बस यही कहना चाहूँगी।